सो स्टूडेंट्स कल हमने डिराइव किया तो देखा कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड हुआ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करते हैं। ax if ax square plus bx plus c is equal to 0 where x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसको या जनरल वे में हम यूं कहें कि जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से जिस क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाते थे उसे हम उसके केवल एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के नंबर्स ए बी सी जो दिए गए हैं उन नंबर्स की सहायता से डायरेक्ट हम इस एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग केवल इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले पर चर्चा करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 is equal to 0। स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या जनरल बी में क्लास टाइम में भी स्टूडेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें इसे कंप्लीटिंग मेथड से स्क्वायर मेथड से हम इसे सॉल्व करना है, हम इसे कैसे सॉल्व करें और बार-बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करना है, सीधे हमारे बताए गए स्टेप पर अपना ध्यान लगाइए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी क्लास को अनुसार आप इसे सॉल्व करना शुरू करिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। हमने पहले इक्वेशन में सबसे पहले क्या किया कि x स्क्वायर को सेपरेट किया, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी कोएफिशिएंट इसके साथ प्रोडक्ट के रूप में है तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि उसे हम कॉमन लेकर के x स्क्वायर को सिंगल बना लेते हैं। इस 2 को हम दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने जो है फिर से अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया। अब मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम जानते हैं कि a प्लस b अथवा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है तो वहां पर फर्स्ट स्क्वायर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर तो हम केवल फर्स्ट का स्क्वायर और यहाँ पर क्योंकि ये निगेटिव साइन है तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में ध्यान रखना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो हम a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर हम इसको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज x स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें जो है इसमें 2ab चाहिए होता है, लेकिन अपने आप हमने 2 को इसमें इंक्लूड किया है तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो 7 यहाँ पर 4x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो है 2 को इंक्लूड किया है और इसे डिवाइड भी हमने यहाँ पर 2 था तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो गई 4 हो गई। अब स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करते हैं कि 2 और x के अलावा जो भी क्वांटिटी है जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट 7/4 तो हम 7/4 का स्क्वायर हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे और 7/4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारे इक्वेशन की वैल्यू चेंज न हो।
क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दिया गया है हम इसमें कुछ भी इंक्लूड करते हैं तो वो वैल्यू जो है हमें वेरी ना करे, बदले ना, इसलिए हम उसे बैलेंस करने के लिए अगर कुछ इनटू करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा। अगर हम कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं तो हमें उसे जो है सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और अब हम बात करते हैं अपने परफेक्ट स्क्वायर बनने के प्रोसेस को। यहां से लेकर के यहां तक की सभी क्वांटिटी को आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहां आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फर्स्ट, this is a second, minus 2 into first into second. So this is the form of, this is the identity of a minus b ka whole square. So students, here is x minus 7 upon 2, sorry 7 upon 4 whole square minus 7 upon 4 square plus 3 upon 2 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने यहाँ पर शुरुआत के स्टार्टिंग के तीन टर्म्स को हमने जो है परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बना लिया और रिमेनिंग क्वांटिटी को हमने एज इट इज रहने दिया है। अगले स्टेप में स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 16 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब बची हुई क्वांटिटी को हम जो है राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। x माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 2 इंप्लाइज दैट। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमारे पास x माइनस 7 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 16। सो स्टूडेंट्स हियर इज 49 माइनस 8 24। सो स्टूडेंट्स x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 and 2 upon 16। अब बारी आती है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर को अगर हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड में तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाता है। कल मैंने इस बात को समझाया था कि जब भी हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें जो है दो साइन लगाते हैं, एक प्लस की साइन या एक माइनस की, क्योंकि हम किसी भी स्क्वायर में हमें ये मालूम नहीं होता है कि वो नंबर जो है निगेटिव का स्क्वायर है या वो नंबर जो है पॉजिटिव का स्क्वायर है, क्योंकि किसी भी निगेटिव अथवा पॉजिटिव दोनों नंबर के स्क्वायर को हम देखेंगे तो ऑलवेज गेट पॉजिटिव वैल्यू। सो स्टूडेंट्स हियर इज implies that x minus 7 upon 4 equal to plus minus under root में 25 upon 16। So students, here is x minus 7 by 4 is equal to plus minus ये हो गया 5 upon 4। Now students, हम इसके आगे बढ़ते हैं। Implies that x is equal to 7 upon 4 plus minus 5 upon 4। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉजिटिव साइन एंड अगेन नेगेटिव साइन, सो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और नेगेटिव साइन x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। द x इज इक्वल टू 12 बाई में 4। हियर इज x इक्वल टू 2 अपॉन 4। हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, here is 2, so x की वैल्यू 3,1/2 is your required answer। स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से अपने इस इक्वेशन को इजी वे में हमने जो है सॉल्व कर दिया, जो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है और आप अगर जो है अपने खुद से भी आप इसको इसी मेथड का उपयोग करेंगे, इसे खुद से अपने द्वारा जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आप पाएंगे कि जो है बड़े आसानी से बाय द मेथड आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स क्योंकि जब तक हम कोई क्वेश्चन को खुद से करके नहीं देखते
तब तक जो है वो क्वेश्चन हमें नहीं आता है। इसलिए ये जरूरी है कि मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, उसे एक बार आप स्वयं से आप स्वयं से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें कि वो क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को फेस करोगे तब उसके प्रॉब्लम्स के बारे में आपको मालूम चलेगा। जब तक आप उसे फेस नहीं करेंगे तब तक जो है उसके प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। एक दो गार्जियंस के द्वारा भी जो है हमारे पास फीडबैक आया कि स्टूडेंट्स जो है आप लोग केवल यहाँ पर वीडियो देखते हैं और इतनी हो जाती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपको यहाँ से पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में आपकी स्टडी के लिए अपने विद्यालय से ये क्लासेस स्टार्ट कराई है। यहाँ पर टीचर्स जो है आकर के अपनी क्लास की तरह ही आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स आप केवल वीडियो देख करके इतनी न करें, इन सारे क्वेश्चंस को एक पेयर कॉपी पर आप इसे नोट करते रहें, खुद से सॉल्व करें और रेगुलर वे में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ में परफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि आप सेल्फ जो है आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। बार बार वीडियो में भी जो है आपको समझ में अब आप प्रैक्टिस करोगे तो हर बार कोई ना कोई नई चीज आपको निकल करके सामने आती है। और स्टूडेंट्स आप जो है जब आप स्वयं से किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागता है और आप जो है कंटिन्यूअस वे में आप पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। अब बात करते हैं, हमने जो है फर्स्ट पार्ट को आपको यहाँ पर सॉल्व कराया है। अब इसका सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का इज योर होमवर्क। स्टूडेंट्स अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सो थर्ड पार्ट इज दिस, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट को आपके सामने लिखा है। अब आप थोड़ा सा सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, इन सब में से हमने देखा यहाँ पर x स्क्वायर को सेपरेट करना है, 4 को हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 था अंडर रूट 3x प्लस यहाँ 4 नहीं था, 3/4 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब हम फिर से अपने पुराने प्रोसेस पर आते हैं। ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है जिसमें स्टूडेंट्स की x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब 1 हो गया है। तो हमें ध्यान देना है कि दोनों x वाले टर्म को आप ढूंढिए। जो सिंगल x है वहां x के साथ कहीं 2 आपके पास है या नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो हमें 2 चाहिए। सो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब हमने 2 तो लिख दिया है लेकिन जो है इसे बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। सो यहाँ पर अंडर रूट 3/2 x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारे पास जो है यहाँ पर था उस इक्वेशन में हमने x के प्रोडक्ट में एक 2 की का अरेंजमेंट हमने कर दिया। सो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है ये 2 का अरेंजमेंट क्यों किया गया है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड की आवश्यकता होती है। अतः हम जो है उस काम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स कि आगे क्या होता है। सो x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3/2 इंटू x। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 और x के अलावा जो भी क्वांटिटी बचती है उस क्वांटिटी का स्क्वायर हम ऐड करते हैं, उस क्वांटिटी का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर इज प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस हुआ अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस हुआ और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से लेकर के ये जो क्वांटिटी है यही क्वांटिटी हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो x प्लस अंडर रूट 3/2 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको हम घर ले आते हैं, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4, ये आपके पास ये कट गए, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, implies that x plus under root 3/2 एक ब्रैकेट में, x plus under root में 3/2 दूसरे ब्रैकेट में is equal to 0. So x plus under root 3/2 is equal to 0. और एक बार फिर से x plus under root 3/2 is equal to 0. x is equal to minus under root 3/2 और x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स हमने जो है आपको पहले कुछ बातों को मैं बता दूं, क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में के बेस पर भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में केवल इस बात का ध्यान रखा है कि बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें इसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट हमने देखा कि x की यहाँ पर दो इक्वल वैल्यू है, क्योंकि हम अगले टॉपिक में हम इस पर बात करने वाले हैं कि हमारे पास हम जो है इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स का नेचर कैसा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि हमारे पास क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही है गलत है या क्या आना चाहिए था और हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, तो गलतियां मानव का स्वभाव है, गलतियां तो होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स हमें उन गलतियों से अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारे सामने दोबारा से वो गलतियों का पुनरावृत्ति नहीं हो सकता। अतः स्टूडेंट सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये अंडर रूट 3/2 माइनस में और अंडर रूट 3/2 माइनस में ये वैल्यू हमारी सेम आई। यहाँ पर हमने देखा पहले वाले इक्वेशन में हमने देखा कि इसकी वैल्यू डिफरेंट आई। तो ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक में इसके नेचर ऑफ रूट्स की चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में मैं आगे अपने कल की वीडियो में इसे शेयर करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स हम आज की बात जो है अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं।